दोस्तों आप भी टीम इंडिया की धमाकेदार जीत से खुश है तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों भारत और वेस्ट इंडीज़ के बीच खेले गए 5वें टी20 मुकाबले में टीम इंडिया ने इस बेहद ही शानदार मुकाबले में एक बेहतरीन गेंदबाजी के दम पर शानदार जीत दर्ज की है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको पूरा हाईलाइट बताएंगे कि किस प्रकार से टीम इंडिया ने इस मुकाबले में शानदार परफॉर्मेंस करते हुए ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आप भी टीम इंडिया की इस शानदार जीत से खुश है तो दोस्तों भारत और वेस्ट इंडीज़ के बीच आज के मुकाबले की शुरुआत की हम बात करें तो आज टॉस जीता टीम इंडिया के कप्तान हार्दिक पांड्या ने और पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। टीम इंडिया की तरफ से आज पारी की शुरुआत करने उतरे ईशान किशन और श्रेयस अय्यर, दो नए ओपनर बल्लेबाज उतरे लेकिन दोनों ने कमाल की शुरुआत टीम इंडिया को दिलाई। दोनों बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के लिए बेहतरीन शुरुआत की। दोनों बल्लेबाजों के परफॉर्मेंस की हम बात करें तो शुरुआत से ही श्रेयस अय्यर ने आक्रामक क्रिकेट खेलते हुए नजर आए। श्रेयस अय्यर जहां आक्रामक दिख रहे थे वहीं पर ईशान किशन थोड़े संभल कर खेलने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस सीरीज में अपना पहला मुकाबला खेल रहे श्रेयस अय्यर 13 गेंदों पर सिर्फ 11 रन ही बना पाए और उनको यहां पर पवेलियन की राह दिखाई। डोमिनिक डार्केस ने भारतीय टीम को पहला झटका लगा 38 रनों के स्कोर पर ईशान किशन के रूप में। लेकिन दोस्तों इसके बाद क्रीज पर उतरे दीपक हुड्डा ने श्रेयस अय्यर के साथ मिलकर बेहतरीन पार्टनरशिप की। दोनों के बीच एक शानदार अर्धशतकीय साझेदारी हुई। इस दौरान दोनों बल्लेबाजों ने काफ़ी शानदार बल्लेबाजी करके दिखाई। श्रेयस अय्यर की बल्लेबाजी की हम बात करें तो आज उनका कुछ अलग ही रूप देखने को मिल रहा था। शुरुआती कुछ मुकाबलों में खराब परफॉर्मेंस के बाद आज श्रेयस अय्यर ने दीपक हुड्डा के साथ मिलकर बेहतरीन पार्टनरशिप करके टीम इंडिया के स्कोर को 100 के पार पहुंचा दिया और टीम इंडिया ने 10 ओवर में ही 100 रन पूरे कर लिए। इसके बाद भी भारतीय टीम के लिए दीपक हुड्डा और श्रेयस अय्यर का शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा। इस दौरान श्रेयस अय्यर ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए अपनी 50 पूरी की तो दोनों बल्लेबाजों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी काफ़ी तेज़ी से पूरी हुई। दोनों बल्लेबाजों के परफॉर्मेंस के चलते टीम इंडिया एक बड़े स्कोर की तरफ बढ़ रही थी। वहीं पर दीपक हुड्डा की हम बात करें तो उन्होंने 25 गेंदों पर शानदार 38 रनों की पारी खेली जिसमें 3 चौके और 2 शानदार छक्के शामिल थे। श्रेयस अय्यर ने अपनी पारी के 2 छक्के लगातार लगाए जब उन्होंने 8वां ओवर डालने आए ओडेन स्मिथ की ओवर की 5वीं गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाए तो इसके बाद आखिरी गेंद पर भी उन्होंने शानदार छक्का लगाया। यानी कि 2 गेंदों पर लगातार 2 छक्के लगाए जिसके चलते दोनों बल्लेबाजों के बीच 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई और मात्र 31 गेंदों पर ही इन्होंने 50 रन पूरे कर लिए जिसमें दीपक हुड्डा का योगदान 24 रनों का था। इसके बाद दोस्तों शानदार 10वें ओवर की आखिरी गेंद पर चौका लगाकर अपनी 50 पूरी की श्रेयस अय्यर ने। शानदार बल्लेबाजी का नज़ारा आज दिखाया था श्रेयस अय्यर ने और अपनी शानदार 50 पूरी की 10वें ओवर में ही। इसके बाद उनका शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा लेकिन आक्रामक खेल दिखाया दीपक हुड्डा ने जिन्होंने 11वें ओवर की पहली गेंद पर ओबी मकोई के चौका लगाया तो वहीं पर इसी ओवर की दूसरी गेंद पर शानदार छक्का जड़ दिया। वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर श्रेयस अय्यर ने भी शानदार चौका लगाया। लेकिन दोस्तों 12वें ओवर की चौथी गेंद पर दीपक हुड्डा के रूप में टीम इंडिया ने अपना दूसरा विकेट गंवाया। दीपक हुड्डा ने शानदार 25 गेंदों पर 38 रन बनाए। दीपक हुड्डा समरा ब्रुक्स को कैच थमा बैठे हेडन वॉल्स की गेंद पर और 25 गेंदों पर 38 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद श्रेयस अय्यर ने 13वें ओवर की पहली गेंद पर शानदार चौका लगाया लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर श्रेयस अय्यर भी कैच थमा बैठे यानी कि श्रेयस अय्यर कोटिन बोल्ड हो गए। उन्हें जेसन होल्डर ने पवेलियन की राह दिखाई और 40 गेंदों पर 64 रन बनाकर पवेलियन लौटे श्रेयस अय्यर। उनका परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार था। आज उम्मीद थी कि वो शतक लगाते लेकिन यहाँ पर 64 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनके आउट होने के बाद क्रीज पर उतरे संजू सैमसन तो दूसरे छोर पर थे हार्दिक पांड्या। दोनों खिलाड़ियों से यहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस की उम्मीद थी। 13 पॉइंट तीसरी ओवर पर यहाँ पर हार्दिक पांड्या ने शानदार चौका लगाया था तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर हेडन वॉल्स के शानदार चौका जड़ा संजू सैमसन ने भी। लेकिन दोस्तों इसके बाद 15वें ओवर की 5वीं गेंद पर संजू सैमसन ने एक और शानदार चौका लगाया लेकिन 15वें ओवर की दूसरी गेंद पर टीम इंडिया को संजू सैमसन के रूप में एक बड़ा झटका लगा। उन्होंने 11 गेंदों पर 15 रन बनाए। संजू सैमसन को बोल्ड आउट किया ओडेन स्मिथ ने। इसके बाद दोस्तों यहां पर क्रीज पर उतरे दिनेश कार्तिक जिनको हार्दिक पांड्या के साथ मिलकर बेहतरीन पार्टनरशिप करने की जरूरत थी और हुआ भी कुछ ऐसा ही। हार्दिक पांड्या ने यहां पर काफ़ी आक्रामक बल्लेबाजी की तो वहीं पर दिनेश कार्तिक भी आज कुछ अलग रूप में दिखे। हालांकि दिनेश कार्तिक 2 चौके लगाने में कामयाब हुए। 17वें ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने डोमिनिक डार्केस की गेंद को
शानदार चौका लगाया, तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर एक और चौका जड़ा। लेकिन दोस्तों ऑडेन स्मिथ ने 18वें ओवर की दूसरी गेंद पर दिनेश कार्तिक को एलबीडब्ल्यू आउट करके टीम इंडिया को एक और झटका दिया। लेकिन इसके बाद हार्दिक पांड्या का शानदार तूफान देखने को मिला। दिनेश कार्तिक के आउट होने के बाद हार्दिक पांड्या ने 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर जेसन होल्डर के शानदार छक्का लगाया, तो चौथी गेंद पर उन्होंने शानदार चौका लगाकर जेसन होल्डर के इस ओवर को काफ़ी महंगा साबित कर दिया। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने एक और शानदार छक्का लगाकर इस ओवर के शानदार बल्लेबाजी करते हुए 16 रन बटोर ले। हालांकि इसी ओवर में एक नो बॉल भी थी, लेकिन उसकी फ्री हिट गेंद का अक्षर पटेल कोई खास फायदा नहीं उठा पाए। वहीं पर दोस्तों इसके बाद हार्दिक पांड्या की आक्रामक बल्लेबाजी तो जारी थी, लेकिन 20वें ओवर की पहली गेंद पर टीम इंडिया को एक और करारा झटका लगा, जब हार्दिक पांड्या दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रन आउट हो गए। और टीम इंडिया को यह झटका तब लगा जब हार्दिक पांड्या अच्छी फॉर्म भी दिखा रहे थे। 16 गेंदों पर हार्दिक पांड्या ने 28 रन बनाए। इस पारी में उनके 2 चौके और 2 शानदार छक्के देखने को मिले। लेकिन दोस्तों 19वें ओवर की पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या रन आउट हो गए और टीम इंडिया को सबसे बड़ा झटका लगा। लेकिन इसी ओवर की दूसरी गेंद पर अक्षर पटेल ने शानदार छक्का जमा दिया, लेकिन सिर्फ एक ही छक्का लगा पाए अक्षर पटेल और वो भी आउट हो गए। और टीम इंडिया ने 20 ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 188 रन जोड़ दिए। वहीं पर दोस्तों इस 188 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्ट इंडीज़ की तरफ से आज पारी की शुरुआत करने उतरे थे जेसन होल्डर और समरा ब्रुक्स। लेकिन दोस्तों आज जेसन होल्डर अपना खाता भी नहीं खोल पाए। उम्मीद थी कि जेसन होल्डर को आज प्रमोट किया गया तो वो शानदार शुरुआत देंगे टीम को, लेकिन सबसे खराब शुरुआत हुई वेस्ट इंडीज़ की। और पहले ओवर की तीसरी गेंद पर अक्षर पटेल ने उन्हें बोल्ड करके पहला झटका दिया, वो शून्य पर पेविलियन लौटे। इसके बाद समरा ब्रुक्स और डेवन थॉमस के बीच बड़ी पार्टनरशिप की उम्मीद थी, लेकिन सिर्फ 24 रनों की पार्टनरशिप हुई थी इन दोनों के बीच। तो यहाँ पर टीम को दूसरा झटका समरा ब्रुक्स के रूप में लगा। समरा ब्रुक्स को स्टंपिंग आउट कराया अक्षर पटेल ने दिनेश कार्तिक के हाथों। उन्होंने 13 गेंदों पर 13 रन बनाए। इसके बाद यहां पर टीम के लिए कोई भी बल्लेबाज टिक कर बल्लेबाजी नहीं कर पाया। डेवन थॉमस को भी पेविलियन की राह दिखाई अक्षर पटेल ने बोल्ड करके, और यहां पर 33 रनों पर 3 विकेट गंवा चुकी थी टीम वेस्ट इंडीज़। इसके बाद दोस्तों यहां पर सिमरन हेटमायर और निकोलस पूरन के बीच बड़ी साझेदारी की उम्मीद थी, लेकिन कप्तान निकोलस पूरन को पेविलियन की राह पर दिखाई कुलदीप यादव ने। तो वहीं पर इसके बाद रोमन पावेल को रवि बिश्नोई ने एलबीडब्ल्यू आउट किया। तो वहीं पर इसके बाद किमो पॉल अपना खाता भी नहीं खोल पाए, उन्हें भी रवि बिश्नोई ने पेविलियन की राह दिखाई। तो वहीं पर डोमिनिक डार्केस 1 रन बनाकर कुलदीप यादव का शिकार बने। तो वहीं पर ऑडेन स्मिथ भी अपना खाता नहीं खोल पाए, उन्हें कुलदीप यादव ने पेविलियन की राह दिखाई। तो वहीं पर ओबी मैकॉय भी 3 गेंदों पर अपना खाता नहीं खोल पाए और रवि बिश्नोई का शिकार बने। जबकि इस मुकाबले में वेस्ट इंडीज़ की तरफ से सबसे बेहतरीन पारी खेलने वाले सिमरन हेटमायर भी रवि बिश्नोई का ही शिकार बने। उन्होंने 35 गेंदों पर 56 रनों की पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 4 छक्के शामिल थे। टीम इंडिया की तरफ से सबसे बेहतरीन गेंदबाजी रवि बिश्नोई की रही, जिन्होंने 2.4 ओवर में 16 रन देकर 4 विकेट लिए। जबकि कुलदीप यादव ने 4 ओवर में 1 और मेडन डालते हुए 12 रन देकर 3 सफलताएं प्राप्त की। जबकि अक्षर पटेल ने 3 ओवर में 1 और मेडन डालते हुए 15 रन देकर 3 विकेट लिए और टीम इंडिया ने इस मुकाबले को जीत लिया। तो दोस्तों जीत का हीरो कौन आपके हिसाब से, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।